सभी साथियों का मोस्ट वेलकम। फिर एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएसएस स्टडी विद सीएम रीट लेवल फर्स्ट के लिए। आज का हमारा ये टेस्ट है, टॉपिक टेंसेस है, टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 टेस्ट हमारे आ चुके हैं। तो जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस टेस्ट में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें दिए गए सेंटेंस में करेक्ट वर्ब ऑफ टेंसेस भरना है। चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई द स्टेशन। यहाँ 4 विकल्प दिए हुए, रीच्ड, हैड रीच्ड, वाज रीच्ड। साथियों, महत्वपूर्ण बात समझने की हमारी ये है कि ये जो बिफोर दिया हुआ है, इससे 2 सेंटेंस जुड़े जुड़े हुए होते हैं। तो बिफोर के जस्ट पहले वाले वाक्य में हैड प्लस V3 आता है, तो बिफोर के बाद जो वाक्य होता है उसमें V2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नंबर 1, रीच्ड। दूसरा क्वेश्चन है साथियों हमारा, सचिन हैज मैनी रिकॉर्ड्स ब्रोकन, ब्रोक और ब्रेकन। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, हमारे आंसर जो होगा, हेज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा नंबर 2 ब्रोकन। अगला सेंटेंस है साथियों हमारा, राम क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई। मैंने आपको बताया था साथियों पूर्व में भी कि अगर किसी वाक्य के लास्ट में सिंस फॉर प्लस टाइम आए और वाक्य समाप्त हो जाए, तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट में सिंस प्लस टाइम आया है और वाक्य समाप्त हो गया है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेज है, बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी आता है। तो यहाँ पर राम के साथ आएगा हेज बीन अटेंडिंग, नंबर तीसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, द टीचर सेड डेट ऑयल ऑन वाटर। वैज्ञानिक तथ्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में एस लगाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो पहला विकल्प है फ्लोटेड है, दूसरा विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है फ्लोट है, तीसरा विकल्प फ्लोट्स है और चौथा विकल्प हैड फ्लोटेड है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा नंबर 3, फ्लोट्स। द टीचर सेड डेट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अगला विकल्प है साथियों हमारा, द लास्ट ट्रेन एट मिडनाइट एवरी डे। जो साथियों हमारा आता है, लास्ट पर ना जाए, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट को देखकर यहाँ पर लेफ्ट कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर हमारी जो एडवर्ब है एवरी डे दी हुई है, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा लिव्स। पांचवा के बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ आई वर एन एक्ट्रेस आई हॉलीवुड फिल्म्स। तो साथियों यहाँ पर 4 विकल्प है, विल साइन, वुड हैव साइंड, वुड साइन, विल हैव साइन। यहाँ पर इस सेंटेंस में वर दिया हुआ है, आगे वाले सेंटेंस में इफ के बाद वर दिया हुआ है, तो आगे वाले सेंटेंस में वुड साइन का प्रयोग करेंगे। इस तरह का एक रूल है साथियों कि अगर पहले कल्पनात्मक वाक्यों में अगर यहाँ पर पास्ट सिंपल आया हो, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल है तो उसमें हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प होगा वुड साइन। सातवां प्रश्न है साथियों हमारा, इट वेन आई गोट अप। यहाँ पर वेन से 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं। वेन के जस्ट वाले वाक्य में V2 है, तो वेन के पहले वाले वाक्य में साथियों यहाँ पर वाजवर प्लस V1 प्लस आईएनजी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इट के साथ में हम यहाँ पर लगाएंगे वाज नॉट रेनिंग। दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पर सही क्वेश्चन है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, एज सून एज ही वेंट फॉर ए वॉक। एज सून एज के साथ में V2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा 8 यहाँ पर आएगा। जैसे ही उसने भोजन किया, ही वेंट फॉर ए वॉक, वह भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए गया। तो यहाँ पर नंबर 1 हमारा सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, ही एस्लीप वाइल ही वाज ड्राइविंग। वाइल से जब 2 सेंटेंस जुड़े होते हैं, तो वाइल के जस्ट बाद वाज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी आता है, तो वाइल के पहले V2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में साथियों हम फेल, नंबर 2 विकल्प हमारा सही आंसर होगा, फेल। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, आई शेल नेवर दोज हैप्पी मोमेंट्स। यहाँ पर गौर करेंगे साथियों, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है नेवर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस नेवर से इसको प्रेजेंट सिंपल मान लेंगे। साथियों देखिए, यहाँ सेल भी दिया हुआ है, इसको भूले नहीं है। तो यहाँ शेल के हिसाब से इसमें फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया जाएगा। तो शेल के साथ में V1 लगाएंगे हम, फॉरगेट। तो नंबर 1 हमारा सही विकल्प होगा। हमारा, आई हिम
नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ के हिसाब से साथियों इसमें फ्यूचर सिंपल है। फ्यूचर सिंपल में आई के साथ में शेल प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा सही आंसर होगा शेल विजिट। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, ही इन इलाहाबाद फॉर 5 इयर्स। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि वाक्य में सिंस फॉर प्लस टाइम आए और वाक्य समाप्त हो जाए तो वहां हैव बीन प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर हमारा, तो इसमें ही के साथ में हैज का प्रयोग किया जाएगा, तो हमारा जो सही आंसर होगा हैज बीन लिविंग, नंबर 2 हमारा सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू, तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कंडीशनल सेंटेंस है। इफ से जो वाक्य शुरू होता है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर हैड प्लस V3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगले सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल का फ्यूचर परफेक्ट का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट हमारे तीसरे विकल्प में है, वुड हैव पास्ड। यहाँ इस प्रकार का रूल होता है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ पर पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट है, हेड वर्कड है, तो आगे वाले में वुड हैव पास्ड आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नंबर 3। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, द शिप इन द ओशन यस्टरडे। यस्टरडे जो होता है वो पास्ट सिंपल में यूज किया जाता है, तो पास्ट सिंपल में V2 का प्रयोग किया जाता है। V2 यहाँ पर हमारे तीसरे विकल्प में है, तो हम यहाँ पर आंसर करेंगे सेंक। हमारा लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ही जनरली फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर देखेंगे जनरली आया है, एवरी मॉर्निंग आया है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आता है। ही के साथ में V1 में SES लगाया जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा गोज, नंबर 3, ही जनरली गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। इस प्रकार से हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।